इसके अलावा जो आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं, उनके लिए भी एडिटर का होना बहुत ही आवश्यक है, कानूनी रूप से भी और उनके चैनल के लिए भी। जब आप अपना चैनल बनाते हैं, उसके बाद आपको सूचना और प्रसारण मंत्रालय को अपने बारे में बताना होता है। नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन के इस सेशन सवाल आपके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। पिछले शॉर्ट्स के ऊपर ये सवाल आया था कि एडिटर के बारे में विस्तार से बताइए, तो एडिटर के ऊपर ही ये पूरा सब्जेक्ट रहेगा। एडिटर की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। किसी भी अखबार में या फिर किसी भी चैनल में बहुत ही जिम्मेदारी भरा पद होता है। साथ ही साथ पीआरपी एक्ट में भी इसके बारे में वर्णन किया गया होता है। अगर आप अपना अखबार या पत्रिका रजिस्टर्ड कराते हैं तो बाकायदा उसकी एक प्रिंट लाइन होती है। उस इम्प्रिंट लाइन के अंदर भी संपादक का नाम छापा जाता है। तो इससे ही पता चलता है कि ये कितना ज़रूरी और जिम्मेदार पद होता है। इसके अलावा जो आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं, उनके लिए भी एडिटर का होना बहुत ही आवश्यक है, कानूनी रूप से भी और उनके चैनल के लिए भी। कानूनी रूप से क्यों? क्योंकि जब आप अपना चैनल बनाते हैं, उसके बाद आपको सूचना और प्रसारण मंत्रालय को अपने बारे में बताना होता है। तो उसमें बताया जाता है कि आपके चैनल में ग्रेवियंस रीएड्रेसल ऑफिसर कौन है, तो वो यही एडिटर ही होता है। क्योंकि एडिटर के ऊपर पूरे चैनल की, पूरे अखबार की जिम्मेदारी होती है। और बाकायदा यहाँ पर पीआरपी एक्ट में लिखा भी गया है कि जो कुछ भी अखबार में छपता है या फिर किसी भी चैनल पर ब्रॉडकास्ट होता है या फिर चलता है यूट्यूब चैनल पर, उसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार संपादक होता है, एडिटर होता है। और सब लीगल कंप्लायंसेस भी उसी के पल्ले पड़ती हैं। तो कुल मिलाकर एडिटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जर्नलिज्म की किताबों में तो संपादक को अखबार की आत्मा तक कहा गया है, और ये बात सही भी है। एक बहुत बड़े आइकॉनिक जर्नलिस्ट हुए हैं जिनका नाम है विलियम थॉमस स्टेड। इन्होंने कहा था कि अगर आप भी एडिटर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर क्या गुण होने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो तो ऐसे लिखिए जैसे कि आप कोई तार अपने ही खर्च पर लंदन से ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं। ये बात 1860s की है। तो उस ज़माने में तार बहुत ही प्रचलित हुआ करता था। आप भी जानते होंगे, तार जब कोई भेजते थे तो बहुत ही कम शब्दों में पूरी बात कहनी होती थी। और उस वक्त एक जगह से दूसरे जगह पर अपनी खबर को पहुंचाने का माध्यम भी तार ही होता था। तो अगर मान लीजिए कोई रिपोर्ट ब्रेक करनी होती थी, बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसीज, तो उसमें वो तार भेज के फटाफट दूसरे देश, दूसरे शहरों को भेजी जाती थी। तो उसका एक बड़ा खर्च होता था। तो यानी कि शब्दों की इतनी इम्पोर्टेंस है, और जो शब्दों को सही तरीके से खेलना सीख जाए, सहेजना सीख जाए, वही संपादक है। इसके अलावा संपादक के और भी गुण हैं, आइए जान लेते हैं। सबसे पहला कि वो पूरे अखबार के लिए या फिर चैनल के लिए नीति बनाता है और सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करके रखता है और उन्हें एनर्जेटिक बनाकर रखता है। एडिटर के अंडर में और भी लोग आते हैं, जैसे कि वो अखबार की बात करें तो पेज वाइज भी हो सकते हैं। अखबार के हर एक पेज के लिए अलग एडिटर हो सकता है, एक शिफ्ट का अलग एडिटर हो सकता है, उसके सब एडिटर्स हो सकते हैं। ठीक ऐसे ही डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी अलग अलग एडिटर्स होते हैं। लेकिन जो मेनली रोल है वो हम 3 भागों में बांटकर देख सकते हैं कि पहला काम एडिटर का क्या होता है। वो होता है एडिटोरियल वर्क, दूसरा होता है मैनेजमेंट वर्क, और तीसरा होता है इंस्पेक्शन या फिर वॉच। तो एडिटोरियल वर्क के अंदर एक एडिटर क्या करता है? सबसे पहले वो कंटेंट डिसाइड करता है कि आज उसके अखबार में क्या जाएगा या फिर उसके चैनल पर क्या जाएगा। उसके बाद समाचारों का संकलन होकर जब उसकी डेस्क पर पहुंचता है तो उनके एडिटिंग की जिम्मेदारी वो बांट देते हैं या फिर खुद देख लेते हैं। इसके अलावा प्रेजेंटेशन किस तरह से होगा, ये भी एडिटर की जिम्मेदारी है। उसके बाद टाइटल डिसाइड करना, अखबार के अंदर या फिर चैनल के ऊपर जो भी किसी भी खबर की हेडलाइंस जाती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, वही आपके पाठक को या फिर आपके व्यूअर्स को आपके पास खींच कर लाती है। तो वो हेडलाइन कैसी हो, अट्रैक्टिव कैसी हो और क्या कितना बता रही हो, वो संपादक के दिमाग पर और उसकी कुशलता पर ही निर्भर होता है। इसके अलावा सेकंड जो बताया था वो है मैनेजमेंट वर्क। समाचार से जुड़े सभी काम करने के अलावा हर विभाग को कोऑर्डिनेट करके रखना, न्यूज़ कम पड़े तो उस न्यूज़ का अरेंजमेंट करना और समय पर रेडी रखना, उसके लेखन से लेकर प्रिंटिंग तक या फिर शूट से लेकर डिज़ाइनिंग तक सबके ऊपर जो है संपादक की नज़र रहती है। चाहे वो खुद डायरेक्ट करे अगर छोटी यूनिट है, और अगर बड़ा अखबार या फिर बड़ा चैनल है तो उसके अंडर में जो लोग हैं उनके माध्यम से वो काम करवाए। तीसरा होता है वॉच रखना।
वॉच सबसे ज़रूरी काम है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी भी खबर के ऊपर कोई गलती चली जाए तो उसका जिम्मेदार संपादक ही है, और इससे ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी खराब होता है। अगर मान लीजिए कोई गलत खबर चली जाए या फिर फैक्ट गलत हो जाए तो ऑर्गेनाइजेशन की बेइज्जती होती है और लीगल कंप्लायंसेस अलग से गले पड़ जाती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कॉपीराइट का उल्लंघन हो जाए या फिर किसी कानून का उल्लंघन हो जाए, तो इन सब के ऊपर नज़र रखने का काम भी इस पार्ट के अंदर आता है। इसके अलावा इसमें यह भी देखा जाता है कि न्यूज़ की रेलेवेंसी खत्म ना हो जाए, जितना भी सारा काम काज हुआ वो न्यूज़ रेलेवेंट रहे, वो इस बात की भी वॉच रखनी पड़ती है। अब ये काम आप करेंगे कैसे? अगर आप एडिटर हैं या फिर एडिटर बनना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको थॉट प्रेशर को झेलना आना चाहिए। उसके बाद आपको ये नज़र रखनी चाहिए कि खबरों का रिपीटेशन ना हो रहा हो, आपके अंदर लचीलापन हो। आप ऐसे ना हो कि आप किसी विचारधारा से जुड़े हैं और उस पर ही रिजिड हैं। वक्त के अनुसार आपको लचीलापन अपनाना चाहिए। कोऑर्डिनेशन एक संपादक का गुण है। इसके अलावा फेक न्यूज़, अगर मान लीजिए आज के दौर में फेक न्यूज़ बहुत प्रचलन में है, इसके ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। संपादक का ये विशेष गुण होना चाहिए। अगला है बासी समाचार। इस वक्त तो इतनी न्यूज़ की आपाधापी है कि हर पल खबरें आपके पास पहुंच जाती हैं, तो आपके सामने ये एक चैलेंज है कि आपका समाचार बासी ना हो, उसको तुरंत ही यूज़ कर लिया जाए। अगर फिर भी ऐसा हो जाए कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारी न्यूज़ है, आप उसको नहीं दे पाए, अखबार में जगह नहीं बची, न्यूज़ चैनल पर समय पर नहीं पहुँच पाई, तो उसके लिए एक अच्छा उपाय होता है फीचर राइटिंग। आप उसको बाद में डेवलप करके कुछ नए टिप्स ऐड करके, नए फैक्ट्स ऐड करके आप उस समाचार को ताज़ा बना सकते हैं। और नेक्स्ट होता है एक संपादक के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कंपटीशन, जिसको सब आज की डेट में बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। क्योंकि पहले गिने चुने अखबार होते थे, आज की डेट में 1.5 लाख से भी ज़्यादा अखबार PRP में रजिस्टर्ड हैं, और अब तो ये सारी प्रोसेस सुगम हो गई तो और बढ़ जाएंगे, और चैनल की तो कोई गिनती ही नहीं है। तो ऐसे में बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो एडिटर के सामने हैं। अगर आपके सामने भी ऐसा ही कोई चैलेंज है और आप डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, आपके सामने कोई गाइडलाइन नहीं है, तो आप लीड इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं, मीडिया टाइप कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हों, उपयोगी और जानकारी भरे लगते हों, तो इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।